Hello guys, welcome to my channel. Today we will talk about what are the difference between लोक सभा and राज्य सभा. लोक सभा और राज्य सभा के बीच में क्या अंतर है और इन दोनों सभाओं के पास अपनी क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं. तो शुरुआत में हम बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे. पार्लियामेंट्री हमारा सिस्टम भारत का 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज लोक सभा विच इज़ ऑल्सो नोन एज House of People. Second is Rajya Sabha, which is also known as Upper House, and third one is President. लोक सभा को हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है और राज्य सभा को हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है. दोनों ही हाउसेस की हमारे देश में काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो कि अब हम आगे जानेंगे. सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स. लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को किस प्रक्रिया और किस प्रोसेस द्वारा चुना जाता है. तो सबसे पहले बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के मेंबर्स जनरल पब्लिक आम जनता द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के मेंबर्स स्टेट ऑफ असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं सेम इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. अब बात करते हैं दोनों हाउसेस के टेन्योर की, कार्यकाल का समय. लोकसभा के कार्यकाल का समय 5 इयर्स का होता है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, इसलिए यहाँ के 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स 2 साल के बाद रिटायर होते हैं. इसलिए राज्यसभा के कार्यकाल का समय 6 इयर्स होता है. अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स होती हैं 552 और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स होती हैं 250. अब बात कर लें एज फैक्टर की, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 इयर्स होना ज़रूरी है और राज्यसभा की बात करें तो मिनिमम एज 30 इयर्स होना नेसेसरी है. अब बात कर लेते हैं दोनों सभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स की. तो लोकसभा में हमारे इंडियन प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं. अब बात करें राज्यसभा की, तो हमारे प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, लाइक आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस. अब बात करें प्रिसाइडिंग यानी अध्यक्षता. अध्यक्षता मतलब किसी मीटिंग या गैदरिंग में अथॉरिटी पोजीशन पर बैठने को अध्यक्षता बोलते हैं. लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा की अध्यक्षता हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं. अब बात करें बिल की, तो लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा ही मनी को आगे एलोकेट करता है सरकार चलाने के लिए. बात करें मनी बिल रिलेशन को लेकर, तो राज्यसभा के पास काफ़ी कम पावर्स होती हैं मनी बिल डिसीजंस के लिए. पावर की बात करें तो दोनों ही हाउसेस के पास मैनी केसेस में इक्वल राइट्स हैं, पर कुछ केसेस में तो किसी के पास ज़्यादा पावर है तो किसी के पास कम है और किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों हाउसेस के पास क्या क्या इक्वल राइट्स हैं. पार्लियामेंट में कोई भी साधारण बिल को लाना या पास कराने के लिए दोनों ही हाउसेस के पास इक्वल पावर्स होती हैं और हमारे भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन या अमेंडमेंट कराने के लिए दोनों ही हाउसेस के पास इक्वल पावर्स होती हैं. अब बात कर लेते हैं लोकसभा के पास क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा. जैसे कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, राज्यसभा में पास नहीं किया जा सकता और राज्यसभा ना ही इसे रिजेक्ट कर सकता है ना ही इसे चेंज कर सकता है. और राज्यसभा को इस बिल को 14 दिनों के अंदर दोबारा लोकसभा को भेजना होता है बिना किसी रिकमेंडेशन के. राज्यसभा सिर्फ बजट को लेकर डिस्कस कर सकता है पर उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है अनुदान की मांगों पर वोट करने का. और किसी भी नेशनल इमरजेंसी रेजोल्यूशन को एंड करने के लिए भी लोकसभा ही बिल पास कर सकता है. अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के स्पेशल पावर्स के बारे में. राज्यसभा के पास ऐसी स्पेशल 2 पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं होती हैं, जिसमें पहली पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है राज्य सूची से लॉ बनाने के लिए. और दूसरी स्पेशल पावर है राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है किसी भी न्यू इंडिया सर्विस को बनाने के लिए, बोथ सेंट्रल और स्टेट के लिए. एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.